हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। देखो यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हैं। पहला है x1 और उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 -1 3 2। दूसरा है x2 उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 3 4 2 और तीसरा है x3 उसके कोऑर्डिनेट्स है 3 -5 2 2। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो यहां पे हम सॉल्व करते समय सबसे पहले 3 नॉन जीरो स्केलर ले लेंगे, λ1 λ2 λ3। तो हम यहां पे वो मेंशन कर लेते हैं, लेट λ1 λ2 एंड λ3 बी द 3 नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, ये हमने 3 नॉन जीरो स्केलर ले लिए हैं और अब यहां पे हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पे इक्वेशन हम ऐसा ले लेंगे, कंसीडर द इक्वेशन दैट इज, देखो हम ऐसा यहां पे लिखेंगे λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 इक्वल्स टू 0। ये हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर लिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका यूज हमें एट द लास्ट भी रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे x1 x2 x3 जो वेक्टर्स है वो हमें बस यहाँ पे पुट करना है। यहाँ x1 जो वेक्टर है वो हम यहाँ पुट करेंगे, x2 वेक्टर हम यहाँ पुट करेंगे और x3 वेक्टर यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे 4 इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पे 4 इक्वेशंस बनेंगी और फिर उसका यूज करके हम लीनियर डिपेंडेंसी चेक करेंगे। तो ये चेक करना काफी आसान है। चलो यहाँ पे x1 x2 x3 सबसे पहले पुट कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, λ1 तो x1 क्या है, देखो 2 -1 हम लिखेंगे 2 -1 3 2 x1 के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्लस λ2 और x2 के कोऑर्डिनेट्स है 1 3 4 2 हम लिखेंगे 1 3 4 2 प्लस λ3 और x3 के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 3 -5 हम लिखेंगे 3 -5 2 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया है इक्वल्स टू 0। और अब यहां से इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, देखो काफी सिंपल है। हमें बस क्या करना है, यहां पे कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, जैसे यहां है λ1 × 2 तो ये हो जाएगा 2 λ1। ठीक है, देन यहाँ पे λ2 × 1 तो ये हो जाएगा 1 λ2 और फिर λ3 × 3 तो ये हो जाएगा 3 λ3। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज 2 λ1 प्लस λ2 प्लस 3 λ3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर दैट इज 2 λ1 प्लस λ2 प्लस 3 λ3। ये देखो ये पहला इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है। काफी सिंपल है, हमने पहले कोऑर्डिनेट का यहाँ पे यूज किया है। देखो 2 1 3 तो यहाँ पे भी आ चुका है 2 1 3। उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे -1 3 -5 तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस ऑफ λ1 प्लस 3 ऑफ λ2 माइनस ऑफ 5 ऑफ λ3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए सेकंड इक्वेशन बन चुका है, -1 3 एंड -5 तो ये देखिए -1 3 और -5 आ चुका है। और अब थर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए थर्ड कोऑर्डिनेट का यूज करना है। तो देखो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 3 4 2 तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम ले लेंगे 3 ऑफ λ1 प्लस 4 ऑफ λ2 प्लस 2 ऑफ λ3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए तीसरा इक्वेशन बन गया। और अब चौथे कोऑर्डिनेट का यूज करना है 2 2 और यहाँ पे भी 2 है तो ये हम लिखेंगे 2 ऑफ λ1 प्लस 2 ऑफ λ2 प्लस 2 ऑफ λ3 इक्वल्स टू 0। तो जैसा हमने कहा था हमें यहाँ से 4 इक्वेशंस तैयार करनी है, तो ये देखिए हमने ये चारों इक्वेशंस यहाँ बना लिए हैं। और अब ये चारों इक्वेशन जो हमने बनाए हैं इसको हमें अब मैट्रिक्स फॉर्म में पहले पुट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद हम लीनियर डिपेंडेंसी चेक करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद देखो ये कुछ हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय यहाँ पे तीन मैट्रिक्स हमें तैयार करना है। पहला रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा रहेगा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों इक्वेशंस में जो λ1 λ2 λ3 के जो कोएफिशिएंट्स है वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो देखो यहाँ पे λ1 का कोएफिशिएंट 2, λ2 का कोएफिशिएंट 1 और λ3 का कोएफिशिएंट 3। ठीक है, पहले इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में है -1 3 और -5 तो हम लिखेंगे -1 3 और -5। तीसरे इक्वेशन में है 3 4 2 तो हम लिखेंगे 3
4 2 और चौथे इक्वेशन में है 2 2 2, तो हम लिखेंगे 2 2 2। इस तरह से हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिए बाय यूजिंग सभी का कोएफिशिएंट। और अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 जो कि अननोन्स है, वो हमने यहाँ पे लिख लिए जो कि नॉन जीरो स्केलर है। और यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये देखिए चारों इक्वेशंस के राइट साइड में 0 0 0 है, तो वो हम यहाँ पे 0 0 0 0 इस तरह से लिख लेंगे। तो फाइनली गिवन ये चारों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। और अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने पुट किया है, तो ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम ले लेंगे एज अ ए मैट्रिक्स, ये जो लास्ट मैट्रिक्स है इसको हम ले लेंगे एज अ बी मैट्रिक्स, और ये जो बीच का मैट्रिक्स है इसको हम ले लेंगे एज अ एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनता है, देयरफॉर दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये जो बना है इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हमें आगे करना है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये बी मैट्रिक्स, ए एक्स इक्वल्स टू बी, इसलिए हमने ये ऐसा लिखा है। और अब यहाँ पे ये ए और बी मैट्रिक्स का यूज करके ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को हम कहेंगे सी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके तैयार करना होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज ए और बी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी। अब ये कैसे तैयार करना, देखो काफी सिंपल है। तो हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को यहाँ पे कंबाइन करने वाले हैं। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 2 1 3, तो हम लिखेंगे 2 1 3। देन है -1 3 -5, -1 3 -5। फिर है 3 4 2, हम लिख लेंगे 3 4 2। और लास्ट रो में है 2 2 2, तो ये और थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ओके, 2 2 2, तो ये हमने ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया है। और अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम पार्टीशन कर लेंगे ताकि समझ में आए। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 0 0 0। इस तरह से ये हमने क्या बनाया, ये हमने ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिए दैट इज सी मैट्रिक्स। और अब लीनियर डिपेंडेंसी के लिए हमें क्या करना है, ये जो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है इसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हमें लीनियर डिपेंडेंसी चेक करने में आसानी हो जाएगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो क्या ये मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है? नहीं, ये मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x4, क्योंकि यहाँ पे 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं। और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट कौन से हैं, तो ये देखिए ये -1 3 2, ये 4 2 और ये 2। देखो इतने प्लेस जो हमने यहाँ पे जो नीचे अंडरलाइन किए हैं, ये है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। तो क्या ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है? नहीं। तो ऐसे में हमें यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। तो चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इतने प्लेस पे हम 0 लेके आएंगे, तो ही ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा और फिर हम लीनियर डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें काम करेंगे, यहाँ पे सभी जगह 0 ले आने के लिए हमें सबसे पहले ये 3 प्लेस पे 0 ले आएंगे। देखो ये 3 प्लेस पे 0 ले आएंगे। अगर ये 3 प्लेस पे 0 चाहिए तो क्या करो, रो 2, रो 3 और रो 4 का कैलकुलेशन रो 1 के साथ करो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज रो 2 में हमें 0 चाहिए, देन रो 3 में 0 चाहिए और फिर रो 4 में 0 चाहिए। देखो किस तरह से आएगा। ठीक है, ये 3 प्लेस पे पहले 0 चाहिए, तो यहाँ पे रो 2 में अगर यहाँ पे 0 चाहिए तो एक काम करो, इसको ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और फिर वो रो 1 में ऐड कर लो, तो फिर वहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू रो 2 प्लस ऑफ रो 1, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 चाहिए तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना तो 0 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1, ऐसा। ठीक है, तो आसानी से थर्ड रो के पहले प्लेस पे 0 आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, ऑफ रो 1 इस तरह से। और अब देखो यहाँ पे 0 चाहिए तो ये यहाँ पे रो 4 माइनस रो 1 कर लो तो आसानी से 0 हो जाएगा, रो 4 माइनस रो 1। देखो ये 3 इक्वेशंस को फॉलो कर लो। अगर आप ये तीनों इक्वेशंस फॉलो करेंगे तो ये 3 प्लेस पे, देखो ये 3 प्लेस पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बनता है रिजल्ट। तो पहला रो जो है वो एज इट इज रहेगा, तो पहले रो के एलिमेंट्स है 2 1
3 0। देखो पहला रो एज इट इज रहेगा, सिर्फ सेकंड थर्ड फोर्थ रो में जो है वो चेंजेस होना है। तो सबसे पहले सेकंड रो में देखो क्या चेंजेस होते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स यहाँ क्या आते हैं वो देखो। आपको क्या करना है, सेकंड रो के एलिमेंट्स ये इक्वेशन में R2 की जगह पुट करना है और उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है वो R1 की जगह यहाँ पुट करना है। तो देखते हैं क्या होगा। तो ये -1 यहाँ पुट करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। हम एक काम करते हैं, हम आपको रफ कैलकुलेशन बता देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। हम आपको यहाँ पे रफ कैलकुलेशन बताएंगे, ठीक है। तो ये -1 हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज 2 × -1, ठीक है, और इसका रिस्पेक्टिव 2 जो है वो यहाँ पुट करो तो +2, तो ये -2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0, ओके। और अब इसके बाद ये जो 3 है वो यहाँ पुट करो, ठीक है, और इसका रिस्पेक्टिव 1 यहाँ पुट करो, तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज 2 × 3 + 1 ऐसा, तो ये 6 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो हम लिख लेंगे यहाँ 7, ओके। उसके बाद ये -5 यहाँ पुट करो, रो 2 के एलिमेंट और उसका रिस्पेक्टिव रो 1 का एलिमेंट 3 यहाँ पुट करो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 × -5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये -10 + 3, इसका मतलब ये -7, तो यहाँ लिख लेंगे -7। उसके बाद ये 0 यहाँ पुट करो, ये 0 यहाँ पुट करो, तो ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा, हम लिख लेंगे 0। समझ में आया, ओके। ये रफ कैलकुलेशन इस तरह से आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, एट द लास्ट पेज में आप रफ कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको शो करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। देन आफ्टर अब आपको क्या करना है, अब आपको थर्ड रो के एलिमेंट्स आपको ये इक्वेशन में R3 की जगह पुट करना है और उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 3 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 6, माइनस यहाँ पे 2 यहाँ आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 0, ओके। देन ये जो 4 है वो यहाँ आ जाएगा, तो 2 4 ये हो जाएगा 8, और इसका रिस्पेक्टिव 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 - 3, 8 - 3 कितना 5, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5, ओके। और अब ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा, तो 4 - 9, तो ये हो जाएगा -5 इस तरह से, ओके। और फिर ये लास्ट में 0 आ जाएगा, ओके। और अब R4 के एलिमेंट्स क्या होगा, तो आपको R4 - R1 करना है, तो यहाँ पे 2 - 2 ये सीधा सीधा हो गया 0। देन यहाँ पे 2 - 1 तो ये हो गया 1, देन 2 - 3 तो ये हो जाएगा -1, देन यहाँ पे 0, ठीक है। इस तरह से ये हमने एक न्यू मैट्रिक्स बना लिए है, लेकिन चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पूरी तरह से 0 नहीं हुए हैं। इट मीन्स हमें यहाँ पे और 0 ले आना है, तो यहाँ पे 0 ले आने के लिए हमें और यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 ले आएंगे, ये दो प्लेस पे 0 ले आने के लिए क्या करो, इसका जो कैलकुलेशन है वो सेकंड रो के साथ करो, फर्स्ट रो के साथ कैलकुलेशन मत करो, सेकंड रो के साथ कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R3 और R4 में 0 चाहिए, ठीक है, तो हम R3 और R4 के लिए इक्वेशन लिख लेंगे। एक काम करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो आसानी से 0 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 7 of R3 - 5 of R2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर 0 चाहिए तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और R2 में से वो माइनस करो, तो ये हम लिखेंगे 7 of दैट इज 7 of R4 - R2 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो नई इक्वेशंस लिख लिए हैं। चलो अब देखते हैं न्यू मैट्रिक्स क्या बनता है। यहाँ पे हमें R3 और R4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो R1 और R2 जो है वो एज इट इज रहेगा। तो R1 के एलिमेंट्स लिख लेंगे 2 1 3 0, ये R1 के एलिमेंट्स हैं, और R2 के एलिमेंट्स 0 7 -7 0 ऐसा, ठीक है। और अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, चलो देखते हैं यहाँ पे तो 0 आना तय है, और ये लास्ट में भी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, ये कंफर्म है। यहाँ पे ऑलरेडी 0 आएगा क्योंकि हमने जो इक्वेशंस लिख लिया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। देखो यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेते हैं, तो R3 में ये जो 5 है वो 5 यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। और फिर ये जो इसका रिस्पेक्टिव ये जो 7 है वो यहाँ पे पुट करो, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 35, तो 35 - 35 तो 0, इसलिए ये 0। उसके बाद ये देखो ये -5 यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाएगा -35, और ये -7 यहाँ पुट करो, तो ये हो जाएगा +35, इसका मतलब ये भी 0 आ जाएगा, ओके। और अब ये तो 0 है ही, और यहाँ पे भी नीचे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी 0 आएगा, तय है, ठीक है। और चलो यहाँ पे अब ये वाला एलिमेंट देखते हैं क्या आएगा। चलो ये पहले 0 चेक करके देखते हैं, तो ये 1 जो है वो यहाँ पे पुट करो, तो 1 × 7 तो ये 7, और इसका रिस्पेक्टिव 7 जो है वो यहाँ पुट करो, ठीक है, तो ये 7 - 7 तो ये हो जाएगा 0, ओके। देन नेक्स्ट ये जो -1 है वो यहाँ पुट करो, तो ये -7 हो जाएगा,
ठीक है, -7, और फिर ये जो -7 है यहां पुट करो तो माइनस ऑफ -7 ये +7 हो जाएगा, तो -7 + 7 ये 0 हो जाएगा और ये भी 0। इस तरह से फाइनली हमने ये दो इक्वेशंस का यूज कर लिया है। हमने फिलहाल रफ कैलकुलेशन आपको नहीं बताया है, आप इसको डायरेक्टली समझ सकते हैं, आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये हमने एक न्यू मैट्रिक्स बना लिया है। चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस, बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो चुके हैं। जैसा हमने कहा था ये इतने प्लेस पे 0 चाहिए था, तो देखो इतने प्लेस पे 0 आ चुका है। और अब हम आसानी से गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे ये जो हमें न्यू मैट्रिक्स जो मिला है उसमें ये जो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम पार्टीशन कर लेते हैं ताकि ए और बी मैट्रिक्स जो है वो क्लियर कट आपको समझ में आए। देखो जैसा हमने स्टार्टिंग में किए थे, देखो ए और बी मैट्रिक्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए और बी है और यहाँ पे भी ए और बी मैट्रिक्स है। तो ये जो सी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे जो अभी मिल गया है, इसमें ये है ए मैट्रिक्स और ये लास्ट में ये है बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ए और बी मैट्रिक्स का हमें यूज करना है और लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं वेक्टर्स वो हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए ये जो ए और बी मैट्रिक्स है ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका हम यूज करने वाले हैं, तो चलो वो हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने कहा हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज। क्या है इक्वेशन नंबर 1? दैट इज ax इक्वल्स टू b, ऐसा है इक्वेशन नंबर 1। बस यहाँ पे ax और b मैट्रिक्स यहाँ पे पुट करेंगे। चलो देखते हैं पुट करने के बाद क्या होगा। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स पुट कर लेंगे, तो ये देखिए ये नया मैट्रिक्स जो a मैट्रिक्स है वो हम लिखेंगे 2 1 3। ठीक है, तो उसका फर्स्ट रो है 2 1 3, देन है 0 7 -7 और फिर है यहाँ 0 0 0 और ये भी है 0 0 0। देखो ये जो न्यू a मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। देन x मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स माने ये है λ1 λ2 λ3, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे λ1 λ2 λ3 और राइट साइड में इक्वल्स टू के राइट साइड में 0 0 0 0, ये हमने b मैट्रिक्स भी लिख लिया है। इस तरह से ये हमने ax इक्वल्स टू b इक्वेशन नंबर 1 में जो इक्वेशन था वो इक्वेशन में हमने पुट कर लिया है गिवन a और b मैट्रिक्स को। और अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना सिंपल है। देखो रो इनटू कॉलम करना है, फर्स्ट रो इनटू कॉलम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 λ1 प्लस ऑफ λ2 प्लस ऑफ 3 λ3 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो इनटू कॉलम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 λ1 देन 7 λ2, हम डायरेक्टली λ2 का टर्म लिख लेंगे 7 λ2 देन -7 ऑफ λ3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ रो को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 0 0 0 है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल ये दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ऑफ λ2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 ऑफ λ3। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे λ2 इक्वल्स टू λ3 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे अब λ2 λ3 में से आपको किसी एक को कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको कंसिडर करेंगे एज अ k, दैट इज अ नॉन जीरो स्केलर, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट दैट इज λ2 इक्वल्स टू λ3 इक्वल्स टू k। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे नॉन जीरो स्केलर। तो इस तरह से हमने यहाँ लिख लिया है λ2 λ3 हमने एज अ k ले लिया है। और अब ये λ2 λ3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर लेंगे। देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद क्या होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमें λ1 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है 2 λ1 देन प्लस λ2, इट मीन्स ये हम लिखेंगे k और यहाँ पे प्लस ऑफ 3k ऐसा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, हमने λ2 λ3 की जगह k पुट कर लिए। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 λ1, तो ये हो जाएगा प्लस 4k इक्वल्स टू 0। इसको उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 2 λ1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4k। ठीक है, और इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो λ1 का वैल्यू मिल जाएगा माइनस ऑफ 2k। तो इस तरह से ये हमें λ1 का वैल्यू भी मिल चुका है। और अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे जो तीनों कॉन्स्टेंट्स थे λ1 λ2 λ3 ये तीनों हमें मिल चुके हैं और ये तीनों नॉन जीरो है। देखो λ1 है -2k, λ2 λ3 है k
और ये तीनों नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि गिवन जो वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। हमेशा ध्यान में रखो कि लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए आपको हमेशा λ1, λ2, λ3 का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और चेक करना होता है कि क्या वो जीरो है या नॉन जीरो है। अगर λ1, λ2, λ3 जो भी है अगर वो जीरो हो जाते हैं तो फिर गिवन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर तीनों नॉन जीरो रहते हैं तो फिर वो गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहां पे तीनों जो λ1, λ2, λ3 है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमें फाइंड आउट करना था। तो चलो वो हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमने यहां मेंशन कर लिया है, सिंस ऑल λ1, λ2 एंड λ3 आर नॉन जीरो देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना हमेशा कंपलसरी होता है, तो ये हमने लिख लिए, लेकिन अब हमें इनके बीच में रिलेशन पता करना है। तो रिलेशन पता करना काफी सिंपल है। देखो हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन लिए थे, वो इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वेशन लिख लिए थे, फिलहाल तो हमने यहाँ पे वो मिटा दिए, लेकिन वो इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या था वो इक्वेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव दैट इज λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3, ये ऐसा इक्वेशन था। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन था। बस यहाँ पे हमें λ1, λ2, λ3 का वैल्यू पुट करना है। तो λ1 है हमारे पास दैट इज क्या है -2k, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2k x1। ठीक है, λ2 है और λ3 दोनों k है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k x2 प्लस ऑफ k x3। ठीक है, तो हम लिख लेंगे प्लस k ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। ऐसा हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिए। और अब एक काम करते हैं, ये पूरे इक्वेशन को k से डिवाइड कर लो। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे k3 नहीं, ओनली k। तो अगर आप ये पूरे इक्वेशन को k से डिवाइड कर लेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, -2x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल्स टू 0। और यही है वो रिलेशन जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने की बात की थी। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, तो ये हमने तीनों वेक्टर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। तो यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख दिया है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मैट्रिसेस यूनिट में लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।